हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने परिणाम बैच शुरू किया है, जिसके अंतर्गत हम यूपी पुलिस का कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस में 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं: मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीके। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, किसी बच्चे का अगर मैथ्स कमजोर है तो उसको इतने डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको इतने अच्छे तरीके से मैथ पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगर 19 से 20 क्वेश्चन पहले की तरह, जैसे पहले 19-20 क्वेश्चन पूछे गए मैथ्स के, 15 प्लस हर बच्चा करके आएगा जिसको जीरो मैथ्स है। बिल्कुल ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर मैथ ज़्यादा ही वीक है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो मैं रीजनिंग करा रहा हूँ, रीजनिंग और हिंदी, कोशिश करूंगा हिंदी में आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आए। इतने अच्छे से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे ही प्यारे बच्चों जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। 2 ही सब्जेक्ट, केवल रीजनिंग और हिंदी। कोशिश करूंगा कि इसमें आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत ना हो। फिर भी 1-2 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाता है, पर कोशिश करूंगा कि आपका गलत होने के बिल्कुल जीरो चांस हो। ठीक है। बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बस इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि परिणाम बैच के अंतर्गत जो भी आपको पढ़ाया जाए, एक भी क्लास परिणाम बैच की आपकी छूटनी नहीं चाहिए। पूरी क्लास आपको बहुत अच्छे से देखनी है। कभी ऐसा ना हो कोई भी क्लास आप मिस कर दो और वहीं से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है। एक भी क्लास आपको छोड़नी नहीं है। वो सभी आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेंगी। अगर कभी नोटिफिकेशन नहीं जाता यूट्यूब पे तो मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, तो इसलिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। रीजनिंग की क्लास हमने शुरू कर दी है, जिसमें पहला चैप्टर हमने रखा है पासा। ठीक है। यहाँ से पिछली बार 3 क्वेश्चन बने थे, आप देखोगे प्रीवियस ईयर तो। और तीनों क्वेश्चन आज की क्लास देखने के बाद आप लगाकर कोशिश करना, लगाकर देखना क्या आप बना पा रहे हो या नहीं नहीं बना पा रहे। ठीक है। अगर आप उन क्वेश्चन को कर पाते हो तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ सीखा है। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है डाइस की, तो जाकर उसको जरूर देख लें। क्योंकि अगर पहली क्लास अच्छे से देखोगे तभी आपके दूसरी क्लास समझ में आने वाली है। इसलिए मैं क्या करूंगा, परिणाम बैच के जो भी मान लो रीजनिंग है तो रीजनिंग की प्लेलिस्ट अलग बना दूंगा, जीके है जीके की प्लेलिस्ट अलग बनेगी, हिंदी की प्लेलिस्ट अलग बनेगी। तो आप बहुत आसानी से वहां पर पढ़ पाओगे। ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है। चलते हैं, क्लास शुरू कर लेते हैं। आज ये हमारा चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं खुला पासा। ठीक है। कल हमने जो क्वेश्चन किए थे वो किसके किए थे? बंद पासे के। एक एक बात को बहुत अच्छे समझेंगे। उम्मीद करता हूं आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बनने वाला, जहां तक मुझको विश्वास है। क्लियर है? तो एक एक बात को बहुत अच्छे से हम समझने वाले हैं। खुला पासा क्या होता है? जैसे मैंने आपको कल बंद पासा पढ़ाया था। मान लो 2 ये पासे दिए गए हैं। एक एक बात को बहुत अच्छे समझेंगे। मान लो 2 पासे आपको ये दिए गए हैं। 2 पासे ये दिए हैं। ठीक है। इनमें कोई भी नंबर 2, 3, 1, 4, 5, 3। ठीक है। इन्हें कहता है, इनको खोल कर लिखिए, मतलब इस पासों को खोलना है। ठीक है। प्यारे बच्चों, अगर खोलना है तो मैं कैसे खोलूंगा, ध्यान रखना। आपको इस तरीके से आपको बना लेना है। ठीक है। छह की छह सतह दिख रही हैं आपको? जब खोलूंगा तो 6 की 6 सतह दिखेंगी। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल 6 की 6 सतह दिखाई दे रही हैं। क्लियर? अब आपको किस तरीके से इनको खोलना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों में देखो कॉमन नंबर कौन सा है। कॉमन नंबर देखो। आप कहोगे सर कॉमन नंबर है 3। कॉमन नंबर कौन सा? 3। तो जो कॉमन है वो यहां पर रख देंगे 3। रख दिया? इतना कर सकते हो? आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं इतना तो। अब 3 को पकड़कर जैसे मैंने क्लॉकवाइज घुमाना, 3 1 2, 3 1 2, तो 3 1 2 क्लॉकवाइज घुमाना है। जैसे इसमें घुमाया क्लॉकवाइज, ऐसे ही यहीं रखेंगे। 3 1 2 याद रखना, इसी तरीके से रखना है। क्वेश्चन कराऊंगा भी यहीं से, क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है। अब फिर इस वाले में देखेंगे, 3 4 5, 3 4 5। ठीक है। एक नंबर बच जाता है, कौन सा होगा वो? क्योंकि पासे में कितने नंबर होते हैं? आप कहेंगे सर 1 से लेके 6 तक। तो कौन सा बच गया? 6 बच गया। 6 यहां पर आ जाएगा। क्लियर है? ये मैंने कैसे लिख दिया, इसको खोलकर लिख दिया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत यहां पे? आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है। और याद रखना, इस 5 वाली सतह को
इस सतह को मैं ऊपर नीचे कहीं भी खिसका सकता हूँ। इस सतह को ऊपर नीचे कहीं भी खिसका सकता हूँ। मैं यहाँ से हटाकर इसको नीचे भी ला सकता हूँ, यहाँ भी ला सकता हूँ। ठीक है, ऊपर नीचे मतलब यहाँ भी लेके जा सकता हूँ, यहाँ भी लगा सकता हूँ। इसी प्रकार 2 को मैं यहाँ से हटाकर यहाँ भी लगा सकता हूँ, 2 को यहाँ से हटाकर बाबू यहाँ भी लगा सकता हूँ। ठीक है, मतलब ऊपर नीचे खिसका सकता हूँ। इतना क्लियर? आप कहेंगे से बिल्कुल क्लियर है, और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। मान लो ये कोई खुला पासा है, ठीक है, ये खुला पासा है। क्लियर? इनमें कोई भी नंबर वो ABCD भी डाल सकता है, कोई कलर भी भर सकता है, कोई बिंदु भी दे सकता है। 1 2 3 4 5 6, मान लो वो इसमें कोई भी नंबर डाल सकता है। ठीक है, आपसे बोल देगा, इसमें आपसे क्या बोल देगा, आपसे कहेगा कि इसमें मुझको किसी के भी विपरीत पूछ लेगा। मान लो तुमसे कह दे कि 1 के विपरीत मुझको बताना है, 1 के विपरीत बताना है, किसके? 1 के विपरीत बताना है बाबू, 1 के विपरीत बताना है। तो 1 के विपरीत में ऊपर को तो जा नहीं सकता। ठीक है, एक सीधी लाइन में आपको देखना है, मतलब विपरीत जो होता है, एक सतह छोड़कर अगली जो होती है विपरीत होती है। एक सतह छोड़कर जो अगली होती है वो क्या होती है? विपरीत होती है। मतलब एक सीधी लाइन में आपको देखना है, इस लाइन में, जैसे 3 है, इस लाइन में आपको इस तरीके से देखना है। तो मैं नीचे की तरफ देखूंगा तो मैं एक सतह ये वाली छोड़ूंगा और ये सतह छोड़ूंगा, तो 1 के विपरीत कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 के विपरीत 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 के विपरीत पूछे तो 2 के, क्योंकि इधर तो जा नहीं सकता, एक सतह छोड़कर अगली जो होती है विपरीत होती है। ठीक है, ना इधर को जा सकता मैं, तो नीचे की तरफ मैं जाऊंगा तो 2 से 4 वाली सतह छोड़ूंगा, तो 2 के विपरीत कौन सा हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5। अगर 6 के विपरीत पूछेगा तो आप कहेंगे सर 6 के विपरीत हो जाएगा 3, क्योंकि एक ही लाइन में है। क्लियर है? किस तरीके से और समझेंगे? इस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, 1 2 3, कुछ भी नंबर लिख देता हूं मैं, अभी आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, किसी के विपरीत पूछे, सीधी लाइन में आपको देखना, सीधी लाइन में। ठीक है, मान लो 1 के विपरीत पूछता है, 1 के विपरीत, तो मुझे बताओ सीधी लाइन में देखना है और एक सतह को छोड़कर अगली जो होती है विपरीत होती है। तो मैं इधर की तरफ चला तो आपको सर एक सतह छोड़नी है, ये वाली सतह छोड़ी तो इससे अगली वाली कौन सी इसके विपरीत हो जाएगी? 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दिक्कत तो नहीं है? आप कहें सर कोई दिक्कत नहीं है, सीधी लाइन में आपको देखना है। 4 के अपोजिट अगर पूछे तो आप कहेंगे सर एक सतह छोड़कर अगली जो होती है विपरीत होती है, क्योंकि ऊपर को तो जा नहीं सकता, क्योंकि ऊपर कोई सतह नहीं है। तो नीचे की तरफ जब मैं देखूंगा तो 2 को छोड़ूंगा और 5 क्या हो जाएगा? इसके विपरीत हो जाएगा। 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 के अपोजिट पूछता, इस 2 के अपोजिट अगर पूछता, तो क्योंकि ऊपर तो जा नहीं सकता, ऊपर एक ही सतह है, और आपको पता है मैं क्या बता रहा हूँ कि एक सतह छोड़कर अगली जो होती है वो उसके विपरीत होती है। तो हम नीचे की तरफ को जाएंगे, सर 5 को छोड़ेंगे, 2 के अपोजिट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 6 के अपोजिट पूछे तो 2 हो जाएगा, 5 के अपोजिट पूछे 4 हो जाएगा, 3 के अपोजिट पूछे 1 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? बताओ क्लियर हुई या नहीं? नहीं हुई तो एक बार और समझिए, एक बार और समझिए। ठीक है, वो इस तरीके से भी लगा सकता है। ठीक है, कुछ भी दे सकता है। अब अगर आपसे पूछ ले, आपसे पूछ ले ए के अपोजिट क्या होगा? ए के अपोजिट क्या होगा? तो ए के अपोजिट क्या होगा बाबू बता सकते हैं? ये बाहर वाली सतह जो होती हैं, ये बाहर जो लगी होती हैं, ये क्या होती हैं? आपस में अपोजिट होती हैं। आप कहेंगे सर कैसे? आपने तो कहा था सीधी लाइन में देखना है। तो बाबू मैंने ये भी तो कहा था, इसको उठाकर ऊपर नीचे कहीं भी खिसकाया जा सकता है। तो एफ को उठाकर मैं यहाँ भी तो लेकर जा सकता हूँ। बताओ, एफ को उठाकर यहाँ भी तो लेके जा सकता हूँ। अब मैं सीधी लाइन में देखूंगा तो बी को छोड़कर, एक सतह बी को छोड़कर ए के अपोजिट क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर बी के अपोजिट पूछूं तो आप कहेंगे सर नीचे की तरफ जाऊंगा, एक सतह छोड़कर मतलब सी को छोड़ूंगा, बी के अपोजिट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और सी के अपोजिट अगर पूछेगा
तो आप कहेंगे सर नीचे की तरफ को जाऊंगा तो एक सतह छोड़ूंगा डी, सी के अपोजिट हो जाएगा ई। बताओ यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, एक सिंगल डाउट भी आपका नहीं बचेगा और आज बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं देख लेते हैं क्वेश्चन किस किस तरीके से बन जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जहां तक मुझे लगता है इस टाइप का क्वेश्चन पूछे यानी कि प्रबल संभावना है। क्या बोला गया है इसमें, कृष्णांकित सतह पर कौन सा अंक होगा। कृष्णांकित मतलब ये जो सतह है, मतलब यहां पर बताना कौन सा अंक आएगा। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, बहुत आसानी से बता सकते हो। कैसे बताओगे, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले मैं ऊपर कर लेता हूं क्योंकि स्पेस का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने बैठो तो पहले खुला पासा बना लो। ठीक है, इस तरीके से आपको बना लेना है। अभी मैंने आपको सिखाया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन सोल्व करने बैठो जिसमें खाली स्थान भरना हो, मतलब प्रश्नांकित सतह को भरना हो, इतना काम कर लेंगे आप कहेंगे सर बिल्कुल कर लेंगे। फिर आपको कॉमन देखना है इन दोनों में, कॉमन क्या है। आप कहेंगे सर तीन कॉमन है, तीन कॉमन है तो आप कैसे भरेंगे। आप कहेंगे सर कॉमन को यहां पर लिखूंगा। ठीक है, फिर कॉमन से मैंने घुमाना शुरू करा, तीन के बाद दो, दो के बाद कितना आएगा एक, तीन के बाद दो, दो के बाद कितना आएगा एक। क्लियर है। फिर दूसरे वाले पासे में देखूंगा, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच। क्लियर। कौन सी सतह बची बताओ मुझको। आप कहेंगे सर यहाँ पर आ जाएगा सिक्स। बताओ इतना तो कर सकते हो। आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैं इस वाले में देखूंगा जिसमें मुझको बताना है, तो यहाँ पर देखना अगर इसमें क्लॉकवाइज घुमा रहे हो ना, तो यहाँ भी इसमें भी क्लॉकवाइज ही मुझको घुमा कर देखना है। जैसे मैंने यहाँ देखा क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में, चार तीन, फिर मुझको बताना है क्या आएगा, चार फिर तीन, फिर उसके बाद क्या आएगा। यहाँ पर चार देखो कहाँ है, आपको सर चार तीन और उसके बाद आएगा एक, चार तीन और उसके बाद कितना आएगा एक आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे तीन चार क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ में आया तो अगला आएगा, अगला नहीं आया तो उससे अगला तो क्लियर आ जाएगा। इसीलिए मैं एक टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन रखता हूँ। क्लियर। प्यारे बच्चों बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगा, और वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है, आप बच्चे वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे कि आप इतना सपोर्ट करो कि मैं डिजिटल बोर्ड जल्दी से ले लूँ। ठीक है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड अगर होगा तो और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अभी आप देखेंगे इतना स्पेस होता नहीं है और समझा मैं अच्छे से पाता नहीं हूँ, जबकि मुझको पूरी तरीके से मैं चाहता हूँ कि बच्चे के एक एक डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करना जहां तक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कृष्णांक की सतह पर कौन सी संख्या आएगी। करके प्रयास करो अपने आप से। कृष्णांक के मतलब इस सतह पर आपको बताना है कौन सी संख्या आएगी। कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, मैंने कहा जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन करना हो इस टाइप से बनाएंगे, डाइस ओपन डाइस बनाएंगे, इतना काम कर लेंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल कर लेंगे। अब आप बताओ क्या करना है। आप कहेंगे सर कॉमन देखेंगे, फिर इनमें तीन कॉमन है, कितना तीन कॉमन है। ठीक है, तो तीन से घुमाए में तीन छः एक। सबसे पहले जो कॉमन है उसको कहाँ लिखेंगे, आप कहेंगे सर यहाँ पर लिखेंगे। फिर तीन के बाद छः, छः के बाद एक, तीन के बाद छः, छः के बाद एक। इसमें बताओ तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच। ठीक है, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच। सही में ध्यान रखना क्लॉक वाइज ही घुमाना है, क्लॉक वाइज घुमा रहे हैं तो सब में क्लॉक वाइज ही चलेगा फिर। ठीक है, कभी ऐसा तो नहीं है इसमें क्लॉकवाइज घुमा दो और इसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, ऐसा मत कर देना। इसमें क्लॉकवाइज घुमाया तो इसमें भी क्लॉकवाइज ही घुमाना है, घड़ी की ही दिशा में। इतना काम कर लिया। कौन सी सतह बची, आप कहेंगे सर टू बच गया, टू यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। अब मुझे बताओ यहाँ पर बताना नहीं इसमें कौन सा आएगा, तो इसको घुमा कर देखो, दो चार, फिर मुझको बताना है क्या आएगा, दो चार फिर बताना है क्या आएगा। अब मैंने कहा है इन सतह को मैं इस वाली सतह को ऊपर नीचे कहीं भी खिसका सकता हूं। ठीक है, तो मैं इसे अगर खिसका कर यहाँ से
यहाँ पर अगर इसको ले आऊँ, एक यहाँ पर ले आऊँ, तो मैंने यहाँ पर 2 4, फिर मुझे बताना क्या आएगा, 2 4, फिर यहाँ पर क्या आएगा बताओ, 2 4 1 आएगा या नहीं? आपके आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूर्णांक की सतह पर कौन सा अक्षर होगा? कुछ भी नहीं है, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मेरे पूर्णांक की सतह पर बताना हो तो अपन क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ? ओपन डाइस बनाएंगे। इस तरीके से बना लिया, आपके आंसर बिल्कुल बना लिया। अब मेरा क्या काम हो जाता है, आपके आंसर कॉमन देखेंगे इसमें और इसमें क्या कॉमन है। कॉमन बाबू क्या है? डिवाइड का साइन। जो कॉमन है उसको यहां रख देंगे। इतना काम कर लेंगे। कर लिया इतना काम? बिल्कुल कर लिया। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है। क्या आएगा? बराबर का साइन, फिर क्या आएगा? त्रिभुज, ठीक है। बराबर का साइन, फिर क्या आएगा? त्रिभुज। क्लियर? फिर इसमें घुमाएंगे, गुणा का साइन, फिर उसके बाद क्या आएगा? जीरो कह दो, या फिर तुम अपनी लैंग्वेज में जो व्रत कहना चाहो व्रत कह दो, ठीक है। गुणा, फिर क्या आएगा? जीरो आ गया। क्लियर? किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर बताओ क्या आएगा? आपके सर 1 से लेके 6 अंक तक भरने होते थे तो वहां पर पता चल जाता था कि यो आना चाहिए, नंबर आना चाहिए। बट यहाँ पर क्या आएगा? अब मुझे बताओ, ये तो आ गए, मतलब एक ऐसी चीज आप ये देख रहे हो ना, मतलब ये भी तो रहा होगा। छठवां कौन सा रहा होगा? ये रहा होगा ना, तो यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर ये आएगा। कोई नई बात है क्या? यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। क्लियर? किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, अब मुझको बताना है। मान लो मैं यहां से चलता हूं, ठीक है, मुझे यहां बताना है क्या आएगा। यहां से चला, इसके बाद जीरो, फिर मुझे बताना है क्या आएगा। इसको मैंने कहा है इन सतह को ऊपर नीचे खिसका सकता हूं, तो इसको खिसका कर मैं यहां भी तो ला सकता हूं, ठीक है, या और नीचे भी तो ला सकता हूं मैं। इसको यहां से यहां भी तो ला सकता हूं। आपके से बिल्कुल, तो यहाँ जीरो रख दूं मैं। आपके से बिल्कुल, यहाँ से चला, उसके बाद जीरो, जीरो के बाद क्या आएगा? गुणा। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? एक बार और समझ लीजिए, ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले इनमें कॉमन देखेंगे, दोनों में ये कॉमन है, ठीक है। कॉमन को यहां लिखेंगे, डिवाइड का साइन, ठीक है। अब मैंने कॉमन से घुमाना शुरू कर, बराबर, बराबर के बाद त्रिभुज, बराबर, बराबर के बाद त्रिभुज, ऐसे ही रखना, याद रखना। फिर इस वाले में देखा, गुणा, गुणा के बाद जीरो, गुणा, गुणा के बाद जीरो, कौन सा बच गया? आपके आंसर ये बच गया, इसको लिख दो यहाँ पर। क्लियर है? आपके आंसर बिल्कुल क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मुझे यहाँ बताना है क्या आएगा, तो मैं घुमा कर देख लेता हूँ। डिब्बा, डिब्बे के बाद जीरो, फिर मुझे बताना है क्या आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको नीचे भी तो ला सकता हूँ मैं, यहाँ लगा सकता हूँ, मैंने बताया था इसको ऊपर नीचे खिसकाया जा सकता है। यहाँ ले आऊँगा, यहाँ से हटाकर, तो मैं यहाँ देखूँगा, डिब्बा, डिब्बे के बाद जीरो, जीरो के बाद गुणा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ आसान है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। इतने क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं कि बहुत अच्छे से आपको ये आ जाएं। क्लियर? अब इसको कैसे करेंगे अपने आप करके देख लेना एक बार, पर फिर मैं करा देता हूं, ठीक है। अपने आप वीडियो को रोक के करने की कोशिश किया करो, फिर अपना आंसर चेक किया करो। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और आप कभी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। सबसे पहले ओपन डाइस बनाएंगे। इतना काम कर सकते हो, आपके आंसर बिल्कुल कर सकते हैं। इतना काम करने के बाद फिर क्या करना, आपका आंसर कॉमन देखना है। इसमें भी ए है, यहाँ भी ए है, तो जो कॉमन है उसको यहाँ लिखेंगे। फिर क्या करेंगे,
क्लॉकवाइज घुमाना होता है कॉमन से, ए के बाद डी, डी के बाद बी, ए के बाद डी, डी के बाद बी, ठीक है, ए के बाद ई, ई के बाद एफ, ए के बाद ई, ई के बाद एफ। तो क्या बच गया, क्या बच गया हमारा, सी बच गया। आपके कैसे सी तो कहीं है भी नहीं, तो मैं कहूँगा जो ऑप्शन में दिया है तो सी ही होगा ना, सी भी तो होगा ना। ए से कहाँ तक है, ए से कहाँ तक है, एफ तक है। क्लियर, बताओ किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब मैं देखूंगा यहाँ पे बी ए, यहाँ बताना है क्या आएगा, बी से चला बी के बाद ए के बाद क्या आएगा, बी से चला ए के बाद क्या आएगा, बी से चला ए के बाद क्या आएगा, आप कहेंगे सर डी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट टाइप है, ठीक है, आसान है ये भी, ये मैं आपको शुरू में ही सिखा चुका हूं। क्या पूछा गया है इसमें, यदि नीचे दी गई व्यवस्था से एक घन बनाया जाए तो एफ फलक के सामने, एफ फलक के सामने कौन सा अक्षर वाला फलक होगा। एफ के विपरीत बाबू आपसे पूछा गया, एफ के विपरीत, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सतह क्या होती हैं आपस में बाबू, विपरीत होती हैं, ठीक है, ये सतह आपस में क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। क्योंकि आपको पता है एफ को यहाँ से उठाकर मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ, तो अब आप डायरेक्ट कह देंगे ए से मैं चलूंगा और एक सतह छोड़कर बी को छोड़कर एफ इसकी क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। क्लियर, इसलिए ये सतह जो होती हैं बाहर वाली, ये क्या होती हैं आपस में अपोजिट होती हैं, तो ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। काफी आसान है, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया, तो एफ के पूछा गया तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आपसे पूछा था बी के अपोजिट, तो आप कहते सर बी के अपोजिट हो जाएगा डी, बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर को तो मैं जा नहीं सकता। क्लियर है, इधर साइड को भी नहीं जा सकता क्योंकि एक ही सतह है, और मैंने बताया कि एक सतह छोड़कर अगली जो होती है उसके विपरीत होती है। इधर को मैं कहीं जा नहीं सकता, तो मैं कहाँ जाऊँगा, नीचे को तो जाऊँगा ना, नीचे को जाऊँगा तो सी को छोड़ूंगा, एक सतह छोड़कर अगली क्या होती है, विपरीत होती है, तो बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर सी के अपोजिट पूछूं तो आपको सर ऊपर को जा नहीं सकता क्योंकि एक सतह छोड़कर बी को छोड़ देता हूं तो अगली सतह कोई है ही नहीं, ठीक है, और इधर साइड कहीं नहीं जा सकता, इधर साइड कहीं नहीं जा सकता, तो मैं नीचे को जाऊंगा ना। सी के अपोजिट अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ई हो जाएगा, डी को छोड़कर एक सतह छोड़कर अगली क्या होती है, विपरीत होती है। क्लियर, ऐसे अगर ई के अपोजिट पूछा जाता तो नीचे को तो जा नहीं सकता, ऊपर को जाऊंगा, ई के अपोजिट क्या कह देता मैं, सी हो जाएगा, डी के अपोजिट पूछा जाए तो क्या कह देता, बी हो जाएगा। क्लियर बात हो गई है नहीं इतनी, आप कहेंगे सर एक एक बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अगर यहां तक क्लियर है एक एक बात तो कमेंट अभी कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि नीचे दी गई व्यवस्था से एक घन बनाया जाए तो 3 बिंदु वाले फलक के सामने कितने बिंदु वाला फलक होगा। 3 के सामने बताना है मुझको, 3 के सामने, कोई भी दिक्कत नहीं है, हर बच्चा कर सकता है, ठीक है। 3 के सामने मतलब 3 के विपरीत बताना है। हर बच्चा कह देगा सर 3 के सामने ये हो जाएगा 6, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे, ये दोनों क्या होंगे, आपस में अपोजिट होंगे। अगर 6 के अपोजिट पूछता तो कह देते 3, और 3 के अपोजिट पूछेगा तो कह देंगे 6। क्लियर, 4 के अपोजिट पूछता तो क्या हो जाता 5, 5 के अपोजिट पूछता तो कितना हो जाता 4, 6 के अपोजिट पूछा तो कितना 3, 3 के अपोजिट पूछेगा तो 6। अब बचा क्या 1, अगर 1 के अपोजिट पूछता तो कितना हो जाता 2, 2 के अपोजिट पूछता तो कितना हो जाता 1। तो हमसे क्या पूछा, 3 के विपरीत हमसे पूछा गया था बाबू, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आसान है, काफी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि नीचे दी गई व्यवस्था से एक घन बनाया जाए तो 5 बिंदु वाले फलक के सामने कितने बिंदु वाला फलक होगा। 5 बिंदु वाले फलक के सामने कितने बिंदु वाला फलक होगा। आप देखते ही कह देंगे सर ये बाहर वाली सतह जो होती है ये सतह इसके अपोजिट होती है, तो 5 वाले बिंदु के अपोजिट 3 वाला बिंदु होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर 1 के अपोजिट पूछा जाता तो आप कह देते सर 4 होगा, 2 के अपोजिट पूछता तो आप कह देते सर 6 होगा। क्लियर है, काफी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।
निम्नलिखित आकृति को एक ब्लॉक बनाने, क्योंकि कैसे भी दे सकता है, इसमें कलर भी भर सकता है, वो कैसे भी बिंदु भी दे सकता है या कोई भी चिन्ह दे सकता है। निम्नलिखित आकृति को एक ब्लॉक बनाने के लिए मोड़ा जाता है। आकृति, ये त्रिभुज वाली जो आकृति है, त्रिभुज को काला किया गया है, के विपरीत कौन सी आकृति दिखाई देगी, मतलब इसके विपरीत आपको बतानी है बाबू। बताइए मुझको कमेंट बॉक्स में, मैं आपका कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन बना सकते हो, काफ़ी आसान होते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। अब बाबू आया था बहुत अच्छा टाइप, ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। प्रसार चित्र को मोड़कर विकल्पों के 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव है। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है प्रसार चित्र को मोड़कर, मतलब ये घुला पासे को मोड़कर, इसको मोड़कर 4 घनों में से, मतलब नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए, घन बोल सकता है, पासा बोल सकता है, कौन सा पासा या घन बनाना संभव है। तो मतलब कहने का ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि इस वाली आकृति को मोड़कर जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो इनमें चारों में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, कौन सा पासा बनाया जा सकता है। काफ़ी आसान है, क्या आप बता सकते हो? तो आप बता दोगे, एक बार आप सीख लीजिए, ठीक है। एक बार आप क्या करना है, आपको सीख लेना है। कैसे करेंगे वो समझिए। सबसे पहले जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है मोड़ के, तो सबसे पहला तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। फिर अगर वो तरीका फेल होगा तो कैसे हमको निकलना होता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का बनने की उम्मीद है यहाँ से, ठीक है। ये जो टाइप है, ये पहला क्वेश्चन जो है ये आपके सामने इस टाइप का, ये तो आसान है, इसको तो लगभग सभी बच्चे कर लेते हैं जो एक बार पढ़ लेता है, ठीक है। जो इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे जिनको मैं बताने वाला हूँ, वो बहुत 10% बच्चे ही मुश्किल से कर पाएंगे अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो। क्लियर? अब सबसे पहले जब मैं ऐसा क्वेश्चन मिले आपको कौन सा पासा बनाया जा सकता है मोड़कर, तो आपको क्या करना, सबसे पहले अपोजिट निकाल लेने हैं, ठीक है। इसमें अपोजिट निकाल लेने हैं। तो अगर मैं 2 का अपोजिट पूछूं इसमें, बताओ 2 का अपोजिट, आप कहेंगे सर 4 होगा। 2 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 3, या 3 का अपोजिट 5। इतना काम सबसे पहले आपको कर लेना है। कर लिया? आप कहेंगे सर बिल्कुल कर लिया। अब आपको देखना है 2 और 4 क्या किसी पासे में दिखाई दे रहे हैं। ये ऑप्शन जो आपको दिए हैं 2 और 4 किसी पासे में है क्या, जिसमें 2 और 4 होगा वो कभी भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आपको पता है 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखेंगी कभी भी और ना एक साथ छिपेंगी। कभी भी 2 विपरीत सतह किसी पासे में एक साथ ना दिखेंगी और ना ही छिपेंगी, क्योंकि आपको पता है ये मान लो कोई डाइस है, ठीक है, ये कोई डाइस है 4 3 2। तो आपको पता है ये तीनों जो हैं, ये तीनों 4 3 2 जो हैं, ये कभी भी आपस में अपोजिट नहीं हो सकते। ये मैंने आपको बता दिया था पहली क्लास में, ठीक है। ये कभी भी आपस में अपोजिट नहीं हो सकते। पड़ोसी सतह कभी भी आपस में अपोजिट नहीं हो सकती। जिसमें अपोजिट हो जाएंगे मतलब वो तो नहीं बनाया जा सकता। तो मैं देखूं 2 और 4 किसी पासे में हैं, आप कहेंगे सर 2 और 4 इसमें हैं, मतलब ये तो बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती। क्लियर? और 2 और 4 किसी पासे में नहीं है। 1 और 6 किसी पासे में है, आप कहेंगे सर 1 और 6 इस पासे में, मतलब ये भी नहीं बनाया जा सकता। ये भी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती और ना ही छिप सकती। क्लियर? 5 और 3 किसी पासे में है, आपने कहा सर 5 और 3 इसमें, मतलब ये भी नहीं बनाया जा सकता। इसको फोल्ड करके मतलब ये भी नहीं बनाया जा सकता। तो एक ऑप्शन बच जाता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं इसको डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व करना चाहता तो कैसे करता, रोटेशन रूल से, ठीक है। पहला तरीका तो ये होगी, ये तो आपको लगाकर देख ही लेना है, ठीक है, कभी आप गलती मत कर देना। इस तरीके से आपको करके देख लेना अपोजिट से। एक रोटेशन रूल होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, कौन सा, रोटेशन रूल होता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते। अब मुझे ये समझिए, मान लो मैं 1 को पकड़ता हूँ, ठीक है, 1 के बाद 6, 6 के बाद 3 क्लॉकवाइज इसमें चला, तो ये देखो क्या इसमें ये फॉलो कर रहा है,
1 से अगर मैं चलता हूँ तो 2 आ रहा है, 2 के बाद फिर पता नहीं ये 3 आएगा। ठीक है, तो मतलब ये तो नहीं बनाया जा सकता। अब मैं यहाँ से देखो 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 1, या फिर 3 से चलोगे 3 के बाद 1, 1 के बाद 5, 3 के बाद यहाँ 6 है, 6 के बाद 4 है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। फिर सी ऑप्शन पर आता हूँ, 4 के बाद 6, 6 के बाद 2, 4 के बाद 1 है, फिर ये भी नहीं बनाया जा सकता। फिर डी ऑप्शन पे जब मैं आता हूँ तो 4 के बाद 1, 1 के बाद 3, 4 के बाद 1, 1 के बाद 3, क्योंकि इसको मैं ऊपर भी ले जा सकता हूँ। तो इसमें वैसे भी जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जब आपको एक एक विद इन सेकेंड इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ देखो पूरी डिटेल नहीं बता पा रहा आपको अभी। हो सकता है जो बच्चे समझ रहे हैं, जो थोड़ा इंटेलिजेंट है वो समझ जाएंगे, पर जो थोड़े कमजोर हैं उन्हें दिक्कत आ रही होगी। इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश जहाँ तक कर सकते हो करो। अगर मैं डिजिटल बोर्ड पे आपको पढ़ा रहा हो तो बहुत खोल के पढ़ाया था, क्योंकि वहाँ पर बहुत स्पेस होता है और हम लाइव जब पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ? आप कहेंगे सर क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो विश्वास दिलाता हूँ आपके एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है कि इस आकृति को मोड़कर, इस खुले पासे को मोड़कर कौन सा बनाया जा सकता है। इस तरीके की आपकी लैंग्वेज लिखी आएगी। क्लियर है? जैसे पहले क्वेश्चन में लिखी थी, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, आपके आंसर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब कैसे करेंगे? सबसे पहला काम कैसे हमको क्वेश्चन करना है, आप कहेंगे सर सबसे पहले मैं अपोजिट निकालूंगा, एफ और बी। एफ और बी क्या है? अपोजिट है। ई और सी, ई और सी, ए और डी, ये क्या आपस में अपोजिट है। क्लियर? इतना काम करेंगे सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन देखेंगे। आपको देखना एफ और बी क्या किसी पासे में है, जिस पासे में एफ और बी हैं वो तो नहीं बनाया जा सकता। क्लियर? एफ और बी इसमें हैं। क्लियर? ये तो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि मुझसे पूछा है इसको मोड़कर कौन सा बनाया जा सकता है। तो दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। ई और सी किसी पासे में है, ई और सी इसमें है, मतलब ये भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगी और ना ही छिपेंगी। क्लियर है? ए और डी किसी पासे में है, आप कहेंगे सर ए और डी इसमें है, ये भी नहीं बनाया जा सकता। तो एक ही ऑप्शन बच जाता, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब बी बनाया जा सकता है। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान है, कर सकते हो। आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर घुमाकर बता दीजिए इसे कैसे आपने करा था, तो बाबू घुमाकर भी देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो हो सकता है रोटेशन रूल पर आ जाए, जो अभी हम क्वेश्चन आगे देखने वाले हैं। अब देखो ई से अगर मैं घुमाना शुरू करता हूँ, ई के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद एफ आना चाहिए। ठीक है, ई के बाद यहाँ चलता हूँ, एफ आ रहा है, एफ के बाद डी आएगा। अगर मैं इसको ऊपर लेके आता हूँ तो ये तो नहीं बनाया जा सकता। क्लियर? समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से। अगर मैं बी ऑप्शन में देखूंगा तो डी के बाद ई के बाद एफ। ठीक है, या फिर अगर ई से घुमाओगे तो ई के बाद एफ, एफ के बाद डी। ई से अगर मैं घुमाता हूँ ई के बाद एफ, एफ के बाद क्या डी आ रहा है, आप कहेंगे से बिल्कुल, इसको यहाँ से उठाकर मैं यहाँ भी ले जा सकता हूँ, तो यहाँ डी रख दूंगा, तो ई के बाद एफ, एफ के बाद डी। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन बनाया जा सकता है। मतलब रोटेशन रूल से आप बिना पेन उठाए भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अभी और इसका पूरी डिटेल आगे जानेंगे हम, कैसे हमको क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छह वर्गों की घड़ी की सुई के अनुसार मोड़कर एक घन बनाने पर निम्न चार चित्रित घनों में से कौन सा उसका सही चित्र है। मतलब इसको मोड़कर कौन सा घन बनाया जा सकता है, कौन सा पासा बनाया जा सकता है। सबसे पहला काम आपको कैसे करना है, सबसे पहले अपोजिट निकाल लेने हैं। ठीक है, अपोजिट तो मुझे लगता है आप आराम से निकाल सकते हैं। डब्लू का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये तिरछी लाइन हो जाएगी। अब किसी पासे में देखो डब्लू और तिरछी लाइन है क्या,
क्योंकि इसने पूछा कौन सा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो डब्लू और तिरछी लाइन जिसमें होगी वो तो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। तो डब्लू और तिरछी लाइन इसमें है, डब्लू ये रहा और तिरछी लाइन ये रही। ठीक है, इतना क्लियर, ये तो नहीं बनाया जा सकता। इतना क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर है। और किसी में डब्लू और तिरछी लाइन नहीं है। और इस काले बिंदे के अपोजिट क्या है, 3 है। काला बिंदु और 3 किसी में है, काला बिंदु और 3 इसमें है। ये भी नहीं बनाया जा सकता और ये भी नहीं बनाया जा सकता। क्लियर, काला बिंदु और 3 किसी में नहीं है। इसके अपोजिट क्या है, ये है। सीधी लाइन के अपोजिट क्या है, 0 है। सीधी लाइन और 0 किसी में है, इसमें है, ये भी नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ यहाँ तक क्लियर है। आपके जो यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना इस रूल से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, और उसने क्वेश्चन अच्छा बनाने की कोशिश की तो कैसे वो बना सकता है, वरना पिछले जो एग्जाम अगर आप देखेंगे, जितने भी एग्जाम हुए हैं वो सब इस टाइप से, इससे बाहर नहीं गया है अब तक जो हमने कंप्लीट कर लिया डाइस। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कैसे वो फंसा सकता है हमको। अब जैसे ये डाइस आपको दिया है, अब इसमें बताना है इस प्रश्न आकृति को मोड़कर, मतलब इसको खुले पासे को मोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, कौन सा बंद पासा बनाया जा सकता है। यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन यहाँ से एसएससी जीडी में भी बना था रोटेशन रूल से। ठीक है, तो हमको आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैसे करेंगे, बिल्कुल अच्छे समझेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, पहले समझा देता हूं। ठीक है, इस तरीके से होता है ओपन डाइस। ठीक है बाबू, ये जो सतह होती है ये सामने की सतह होती है। ठीक है, ये बाएं सतह होती है, ये दाएं सतह होती है, ये ऊपर की सतह होती है, ये नीचे की होती है, और बाबू ये जो होती है पीछे की सतह होती है। किधर की, पीछे की। इतना क्लियर है। अब ध्यान रखना, पीछे वाली सतह को मैं पीछे वाली सतह को पीछे वाली सतह को ऊपर भी लगा सकता हूं, यहां भी लगा सकता हूं। मतलब पीछे वाली सतह को मैं कहीं भी ले जा सकता हूं। पीछे वाली सतह को मैं कहाँ लगा सकता हूं, यहां भी लगा सकता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं अगर यहां से उठाकर यहां ले जाऊं तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। और ये तो आपको पता है, इसको ऊपर नीचे में बाएं वाले को भी ऊपर नीचे खिसका सकता हूं और इसको भी ऊपर नीचे खिसका सकता हूं। इतनी बात क्लियर है। आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। तो आप क्वेश्चन को समझने का बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे, क्योंकि जो बच्चे नॉर्मली पढ़े होंगे वो क्या यहाँ पर किस तरीके से फंसेंगे। ठीक है, जो मान लो बहुत, क्योंकि बहुत कम पढ़ाया जाता है ये वाला टाइप, जैसे वो क्या करेंगे, क्योंकि बस इतना पढ़ाया जाता है जितना ये मैंने सिखा दिया। वो कैसे करेंगे बच्चे, कोशिश करेंगे सर 4 के अपोजिट 2, सबसे पहले अपोजिट निकालेंगे। 4 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 5। वो फिर देखेंगे सर 4 और 2 किसी पासे में है, जिस पासे में 4 और 2 होगा वो तो नहीं बनाया जा सकता। आप देखेंगे एक भी क्वेश्चन इस तरीके से नहीं कट रहा है। इसमें भी 4 2 नहीं है, इसमें भी नहीं है 4 2, इसमें भी नहीं है 4 2, इसमें भी नहीं है। तो मतलब कोई सा भी नहीं, ऐसे तो कोई सब भी बनाए जा सकते हैं। फिर 3 और 6 किसी पासे में है, आप कहें सर 3 और 6 केवल इस पासे में, मतलब ये तो नहीं बनाया जा सकता। इसका तो क्लियर हो गया, ये तो नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, फिर इसमें देखेंगे 1 और 5 किसी पासे में है, आप कहेंगे सर 1 5 भी नहीं है किसी पासे में। तो ऑप्शन वो एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ऑप्शन ऐसे रखे थे कि आप तीनों को लगाइए, तो इन्हें ए बी सी तीनों बनाए जा सकते हैं, केवल ए बनाया जा सकता है, केवल बी बनाया जा सकता है। इस तरीके से ऑप्शन रखे थे। तो जिस बच्चे को नॉलेज पूरी नहीं होगी वो क्या लगाया जाएगा, तीनों बनाए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसने रोटेशन रूल नहीं पढ़ा होता। तो वो फिर कैसे करेंगे, अगर हम फंस जाएं तो कैसे करेंगे। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया। डी का तो बिल्कुल क्लियर है, डी तो नहीं बनाया जा सकता। क्लियर। अब आपको क्या करना, रोटेशन करके देखना, रूल रोटेशन वाला। मान लो 6 के बाद 1, 1 के बाद 2। ठीक है, 6 के बाद 1, 1 के बाद 2,
फिर इसमें घुमा के देखना है कि इसमें रूल फॉलो कर रहा है। 6 के बाद 1, 1 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये तो नहीं बनाया जा सकता। क्लियर। अगले पे चलेंगे। 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 6 के बाद 1 है फिर 4 है, ये भी नहीं बनाया जा सकता। 6 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो बाबू आप कहेंगे सर इस सतह को मैं यहां से हटाकर यहां भी तो रख सकता हूं। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। 6 के बाद 4, 4 के बाद आप कहेंगे सर आपने कहा था इस सतह को ऊपर भी लेके जा सकते हैं, तो मैं यहां से यहां ले गया 5, तो क्या 6 के बाद 4, 4 के बाद 5 रूल फॉलो कर रहा है या नहीं, रोटेशन रूल फॉलो कर रहा है या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझको पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। अब देखो कितनी बड़ी लैंग्वेज लिखी है, इस लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं, केवल आपको इतना क्या बोला गया है ये देखना बस। कागज की सीट नीचे दर्शाई गई है कि एक और 1 से 6 तक की संख्या लिखी गई हैं, जो दूसरी ओर से कोरी ब्लैंक हैं। यह सीट मोड़कर पासा बनाया जाता है जिसमें बाहर की ओर ये संख्याएं रहती हैं। इसमें मत फंस जाना, कभी घूम जाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। नीचे दी गई कौन सी उत्तराकृति इस घन का ठीक तरह से प्रतिनिधित्व करती है, मतलब क्लियर है। नीचे दी गई कौन सी उत्तराकृति इस घन का ठीक प्रतिनिधित्व करती है, मतलब ये घन जो दिया है इसको मोड़कर कौन सा बनाया जा सकता है, मतलब ये जो दिया है कहने का मतलब ही ये 4 ऑप्शन जो हैं इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है। बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक समझने का प्रयास करेंगे। देखो स्पेस कम है, ठीक है, फिर भी आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहले अपोजिट निकालेंगे, क्योंकि सबसे पहला तरीका तो आपको यही करना है, कभी बच्चे फंस जाएं। 3 के अपोजिट क्या है, 4, 1 के अपोजिट क्या है, 6, 2 के अपोजिट क्या है, 5, 3 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5। अब बताने की जरूरत नहीं, सब बच्चे सीख चुके हैं। अब पासे में देखो किसी में 3 और 4 है क्या, अगर किसी पासे में 3 और 6 और 4 है तो वो तो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती, तो 3 और 4 किसी में नहीं है। 1 और 6 क्या किसी में है, 1 और 6 किसी में है। आप कहेंगे सर 1 और 6 भी किसी में नहीं है बाबू, ठीक है। 2 और 5 किसी में है, 2 और 5 किसी में है, 2 और 5 भी बाबू किसी पासे में नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या चारों बनाए जा सकते हैं बाबू, बताओ चारों बनाए नहीं, यही तो हमको सीखना है कैसे हमको क्वेश्चन में से निकलना है, ठीक है। फिर हमारा क्या काम करेगा, रोटेशन रूल काम करेगा। कैसे काम करेगा यहां पर समझिए अच्छे से। 3 के बाद 2, 2 के बाद क्या रहा 6, 3 के बाद 2, 2 के बाद क्या रहा 6, ठीक है। चाहो तो 2 से भी चल सकते हो, चाहे 3 से, जहां से आपको मन करे वहां से चलिए। क्लॉकवाइज चलिए, हमेशा क्लॉकवाइज याद रखना। 3 के बाद 2, 2 के बाद 6, 3 के बाद 2, 2 के बाद 6। अब मैं इसमें चलने की कोशिश करूंगा। अब इसको मैं उठाकर ऊपर भी रख सकता हूं, ये बता चुका हूं, 2, ठीक है। और इस 6 को मैं यहां से नीचे वाली सतह को यहां भी ले जा सकता हूं, 6, 3 के बाद 2, 2 के बाद 6, 3 के बाद 2, 2 के बाद 6। क्या रोटेशन रूल फॉलो हो रहा है, आप कहेंगे सर बिल्कुल हो रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे सर और भी चेक करा दो, मैं कहूँगा और भी चेक कर लो। 4 के बाद 1, 1 के बाद 2, 4 के बाद 1, 1 के बाद 5। अगर यहाँ पे 5 होता तब तो मेरा फॉलो हो जाता, ठीक है। बट यहाँ से चला 4 के बाद 1, 1 के बाद 2 आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या रहा 5 आ रहा है। 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, 1 के बाद 3 तो है, पर यहाँ पर कितना है 5 है। 1 के बाद 4, 4 के बाद 5, 1 के बाद 3 है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। क्लियर, बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं, आपको सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा है, अपोजिट देख लिया करो, अपोजिट देख लिया करो।
ये दोनों क्या है, आपस में अपोजिट हैं। सबसे पहले इन दोनों को देखो किसी पासे में है, अगर ये दोनों हैं तो वो तो नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए में भी है क्योंकि ये रहा और ये रहा, ये भी नहीं बना, और इसको भी देखते ही काट दें क्योंकि ये रहा ये रहा। दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ऑप्शन दो बच जाते हैं, सर इसमें कैसे, कौन सा सही होगा, बी होगा या सी होगा? तो अब कुछ भी नहीं है, रोटेशन रूल लगा दो, सबसे बेस्ट है। कैसे? मान लो मैं प्लस से शुरू करता हूँ, प्लस, प्लस के बाद ये काली बिंदी, काली बिंदी के बाद ये आना है। यहां से प्लस से शुरू करता हूँ, प्लस के बाद तो काली बिंदी आई नहीं, प्लस के बाद तो काली बिंदी आई नहीं, मतलब ये गलत हो गया। तो सीधी सी बात है, इसको लगा दोगे, चाहे तुम देख लो। प्लस के बाद ये आना है, फिर उसकी काली बिंदी आनी है, प्लस के बाद ये आ गया, फिर काली बिंदी आ गई। क्लियर है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफी आसान है ये भी। इसमें क्या बोला गया, क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ लेना। क्या बोला गया है? निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दी गई प्रश्न आकृति में खुले घन से बनाया नहीं जा सकता? क्या नहीं जा सकता? नहीं जा सकता। तो नहीं जा सकता तो बहुत आसान है, जिसमें भी दो विपरीत सतह दिख जाएंगी तो वो नहीं बनाया जा सकता। बताओ मुझको, अभी तो हमने यही तो सीखा है, कौन कौन से नहीं बनाए जा सकते, तो उन्हीं तो काट रहे थे। ठीक है, तो आप देखते ही बता दोगे, इसको देखते ही बता दो, विद इन सेकेंड का क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर प्लस और ये क्या है, आपस में अपोजिट है। सबसे पहले ये देखा, क्या ये किसी पासे में है? आप देखो किसी पासे में है। आप कहेंगे सर प्लस ये रहा और ये रहा, तो मतलब इस पासे में है। तो क्या दो विपरीत सतह किसी के एक साथ दिख सकती हैं? आपको सर बिल्कुल नहीं, तो ये नहीं बनाया जा सकता। कौन सा नहीं बनाया जा सकता? ऑप्शन नंबर ए। तो मुझसे यही तो पूछा गया था, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हमने एक एक क्वेश्चन को समझा। तो प्यारे बच्चों ये क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। तो हमसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, बस यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों शेयर करना। अगर वीडियो समझ आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, जहाँ भी स्टेटस लगा सकते हो स्टेटस लगाना, जहाँ फेसबुक वेब कहीं भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देना। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे लेवल से पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लेवल छूट जाते हैं, क्योंकि इस तरीके से। पर यूपी पुलिस के लिए बेस्ट है, किसी भी एग्जाम में जाना डाइस का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करके कह रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा एक चैप्टर रीजनिंग का कंप्लीट हो जाता है डाइस। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, तो आपको सिलेबस की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, सिलेबस आपका कंप्लीट कराऊंगा, ये मैं आपसे वादा करके चल रहा हूँ। ठीक है, बट आपको अपना वादा भी निभाना पड़ेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।